दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली एक क्लास में हम वैद्युत आवेशता क्षेत्र के कुछ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम वैद्युत आवेशता क्षेत्र के अन्य कई फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले वाली जो क्लास एक और हम कर चुके हैं, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कत आती है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब लगाना है, कैसे यूज करना है, काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन्हीं फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक तरीके से उनका एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से समझेंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ये काफी टफ होता है, आपको समझ नहीं आता, अक्सर हम समझते हैं जो माध्यम होता है, माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसको सबसे पहले हम के से प्रदर्शित करते हैं। जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हमें माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है तो के बराबर होता है एफ अपॉन एफ एम। एफ एम को क्या बोलेंगे हम? एफ मीडियम। चलिए इसे समझते हैं कि एफ क्या है, एफ मीडियम क्या है। जो एफ है, ये एफ क्या है? निर्वात में वैद्युत बल। जब दो आवेश हमारे निर्वात में रखे हों तो उनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो है एफ। अब अगर वही आवेश हमारे किसी माध्यम में रखे हों और फिर उनके बीच जो बल लगेगा उसे हम बोलेंगे एफ मीडियम, यानी एफ एम। एफ एम क्या है? माध्यम में वैद्युत बल। एफ क्या है? निर्वात में वैद्युत बल। यानी अगर हमें किसी कहीं पर माध्यम का परावैद्युतांक दिया हो और बल दिया हो, एफ एम का मान पूछे तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एफ का मान दिया हो, एफ एम का मान दिया हो तो के का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया माध्यम का परावैद्युतांक। अब एक और फॉर्मूला होता है माध्यम का परावैद्युतांक का, के बराबर, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, यानी के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। परावैद्युत क्या होती है? जो कुचालक पदार्थ होते हैं हमारे, कुचालक पदार्थ तो आपको पता होगा जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनको ही हम बोलते हैं परावैद्युत। तो जो एप्सिलॉन होता है, ये एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन जीरो होता है, ये क्या होता है? ये हम पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एप्सिलॉन जीरो होता है, ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब अगर के का मान निकालना हो, हमें दी हो परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता दी हो और निर्वात की वैद्युतशीलता दी हो, तो हम के यानी परावैद्युतांक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें कहीं माध्यम का परावैद्युतांक दिया हो, एप्सिलॉन जीरो का मान तुम्हें पता ही है 8.85 इंटू 10⁻12, और एप्सिलॉन का मान पूछे यानी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता पूछे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में, दो नंबर में बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हाँ, जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता भाई। एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो, इसका मात्रक आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक कोई नहीं होता है। एफ है एफ एम, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, यानी परावैद्युत माध्यम का यानी के का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में समझ लेते हैं। कोई आवेश है, आवेश के चारों तरफ उसका वैद्युत क्षेत्र होता है, ये हमें पता है। अब अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान पूछे, और वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के मान को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब अगर हमें वैद्युत क्षेत्र है, कोई मान लो आवेश है, उसका वैद्युत क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान पूछे यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, तो हम क्या करते हैं? वहां पर एक हम आवेश रखते हैं क्यू नॉट, और उस क्यू नॉट पर जो बल लगता है उस बल को और क्यू नॉट के अनुपात को हम
अनुपात को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जो E बराबर होता है वो क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट। जो ये क्यू नॉट आवेश होता है ये क्या होता है, ये एक काल्पनिक आवेश होता है। हम बोल सकते हैं जो क्यू नॉट आवेश होता है इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, यानी इसका जो खुद का वैद्युत क्षेत्र होता है वो बहुत ही नगण्य होता है। ठीक है, ये हो गया F अपॉन F क्यू नॉट। अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका जो मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। और जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा कैसी होती है, जो परीक्षण धन आवेश, इसे क्या बोलते हैं क्यू नॉट को, क्यू नॉट को हम बोलते हैं परीक्षण धन आवेश। इस परीक्षण धन आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही हमारी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको एक नंबर में जो आपके ऑप्शनल जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेता है, ऐसे ही सवाल पूछता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है। ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपको क्या करना है, वैद्युत जो परीक्षण धन आवेश होता है, परीक्षण धन आवेश पर बल की जो दिशा होती है वही क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी जो विमा होती है वो क्या होती है MLT-3 A इनवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हमें कोई आवेश है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना, तब हम ये सूत्र लगाएंगे। अब अगर मान लो अब हम कोई बिंदु आवेश है, कोई आवेश दिया है मान लो प्लस क्यू ये आवेश, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु है, मान लो एक यू बिंदु है, बिंदु पर हमसे पूछे वैद्युत क्षेत्र की, जो ये बिंदु है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे। जो ये आवेश होता है, आवेश और जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है उसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या मानते हैं स्मॉल आर। तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर, जो ये आवेश है वो क्यू बाई आर स्क्वायर, जो ये बीच की दूरी है आर क्या है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान क्या होता है, इसका मान हम रखते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। अब सबसे मेन बात, जो ये सूत्र होता है उसमें जो ये आवेश है क्यू, जो ये क्यू है, इधर आपको बहुत ही डाउट होता है बच्चों को, ठीक है, हमें बहुत डाउट होता है कि जो ये आवेश होता है, ये नोट लगा के आप लिख लेना, इस सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। इसमें जो आवेश होता है उसका मान हम चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हमें कहीं भी कोई भी आवेश का मान दिया है, उससे कितनी भी दूरी पर हमसे पूछे कि इधर मान लो 5 मीटर है, 4 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर, कुछ भी दूरी पूछे, कितने मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, तो हम लगाएंगे सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू जो आवेश दिया होगा क्यू का मान रख देंगे, बीच की दूरी जो दी होगी वो रख देंगे। और जो सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, अगर इधर प्लस हो माइनस हमें उससे कोई मतलब नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके परमार्थ से मतलब है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। अब हम देखते हैं सवाल सूत्र नंबर 4, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल। अब जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, हमसे पूछ दे जो वो आवेश है उस पर बल कितना लगेगा, हमसे ये पूछ दे जो आवेश है उस पर बल कितना लगेगा, तो बल निकालने के लिए बल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम F से, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। ई क्या है, Q है आवेश, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, जिस आवेश पर हमसे बल पूछे, आवेश का मान तो दिया होगा हमें, तो वो आवेश का मान रख देंगे। और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मान भी दिया होगा, किस वैद्युत क्षेत्र में है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी हमें दिया होगा, आवेश का मान भी हमें दिया होगा, और हमसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल का मान बताओ, तो हम लगाएंगे सूत्र F बराबर Q इंटू ई। क्यू क्या है, क्यू आवेश है, ई है वैद्युत क्षेत्र। अब इधर एक बात समझ, तो अब हमसे इसे दिशा पूछ लेता है, हमने बल पूछ लिया, अब हमसे ये पूछे कि जो बल वो है वो किस दिशा में लग रहा है, दिशा जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि दिशा है, दिशा बताओ किस दिशा में लग रहा है।
तो जो ये आवेश है ये अगर धन आवेश है, पहले ये समझ लेते हैं, जो प्लस क्यू के कारण बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू के कारण विपरीत दिशा में लगता है। अब जो ये आवेश है, अब जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र है इधर, ये है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई प्लस क्यू आवेश है तो उस पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है। अब अगर कोई माइनस क्यू आवेश है, उस पर जो बल लगेगा, बल की दिशा कैसे होगी, वैद्युत क्षेत्र इधर है इसकी विपरीत दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र इधर है तो बल कैसे लगेगा, इसकी विपरीत दिशा में। ठीक है। प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और माइनस क्यू के कारण विपरीत दिशा में लगता है, जो बल लगता है विपरीत दिशा में लगता है। ये हो गया। ठीक है। और क्यू क्या है, ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हो गया, आज हमने एक दो तीन चार फॉर्मूलों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि कैसे कौन मतलब क्या होता है। अब आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं, जैसे दिशा बताओ, इसकी दिशा पूछ लिया, परीक्षण तनावेश पर बल की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछ ली, तो काफी सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी हमारी आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हमने 4 फॉर्मूले देख लिए हैं और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने कई सारे फॉर्मूले देख लिए थे। और इससे जो अगली क्लास आएगी उसमें हम वैद्युत आवेश का क्षेत्र के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और अगर अब आपने ये क्लास देखी, आपको ये क्लास कैसी लग रही है ये एक बार आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और अगर क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में जो भी इसके फॉर्मूले बचे हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में बिल्कुल आराम से। ठीक है।